मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, खुलिया ठोक के कहता हूँ। ये बात बनावटी हिंदू नहीं, मेरे बाप दादाओं ने इस धरती के लिए लड़ा है। आप मेरे भगवान को तोड़ देंगे, शिव की मूर्ति को फुहारा बताएंगे, हमेशा वीडियो वायरल बना के गाली देते हैं। क्या मेरे राम नहीं है? आप गाली देंगे? मोदी जी आप डायरेक्शन बहुत दे दिए, अब एक्शन शुरू करने दीजिए, नहीं तो आने दीजिए योगी बाबा जी को, फिर पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। परशुराम जी की औलाद है हम जय श्री राम की औलाद है, हनुमान जी की औलाद है। अकेले हनुमान जी ने बहुत कुछ कर दिया था, आपको पता होगा। आज एक उमेश या एक कन्हैया लाल की हत्या हुई है, कल हम में से भी कोई उमेश, हम में से भी कोई बहन, हमारा भी कोई बच्चा उमेश या कन्हैया लाल हो सकता है। हमारी प्रवृत्ति ये बन गई है कि हम चीज़ों को देख के और घरों के अंदर चले जाते हैं, दुकानों के अंदर चले जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, उधर निकल जाते हैं। लेकिन हमें खड़े रहना होगा। अगर 100 लोग उस समय उस दुकान के बाहर इकट्ठे हो जाते तो किसी की भागने की भी हिम्मत नहीं थी। आप बोलते हैं कि हम पहले आए हैं धरती पर, अरे हम लोग सनातनी, हम लोग का अंत नहीं कभी हुआ है। आप देख लीजिए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हम लोग का हर युग में अवतार हुआ है। हम लोग कभी मिटने वाले नहीं है। दुनिया में कोई भी शक्ति आ जाए, कोई मिटाने वाला पैदा भी माई का लाल नहीं लिया है कि हम लोग को हिंदू को मिटा सकता है। कि योगी को आना बहुत जरूरी है, खाली उसके आने से पूरा दुनिया में भय मचा हुआ है। जो फुरफुरा रहे थे ना गबा गबा, सब खत्म हो गया। अब मोदी जी को हटकर योगी जी को आना चाहिए, केंद्र की सरकार बनाना चाहिए और पूरा ब्रह्मांड में अपना झंडा भागा गाड़ना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। उमेश के हथियारों को नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ हिंदी। उदयपुर की घटना के बाद तमाम लोगों में आक्रोश है और लोग सड़कों पर उतर के एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर हिंदुओं पर प्रहार होगा तो हिंदू समाज भी प्रतिकार करेगा। सबसे पहले सर एक बार नाम बता दीजिए। मैं उपेंद्र शर्मा पराशर ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ, दिल्ली का मैं वाइस प्रधान हूँ पूरी ब्राह्मण समाज का। मैं एक हिंदू हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। हमारे भाइयों को कोई छेड़ेगा या मारेगा, क्या हम उसको देखते रहेंगे? हम उनको क्या कहेंगे? कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम भी उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई हमें कमज़ोर मत समझना। अगर हमारी आँख के ऊपर हमला करोगे तो दोनों आँख हम छीन भी लेंगे। तुम्हारी आँख हमारी भी हमला तुम कर रहे हो, हम देखते रहेंगे। हम तुम्हें पूरा लेसन देंगे। हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं। अगर तुम हमारा विरोध करोगे तो पाकिस्तान में क्या उससे आगे भी भेजेंगे। सर ये बताइएगा कि एक के बाद एक, चाहे रिंकू शर्मा हो, फिर उमेश और अलग अलग जो नाम है वो बदलते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की हत्याएं सामने आती रहती हैं। क्या हिंदू समाज इस बार कोई सीख लेगा कि आगे इस तरीके की चीज़ें ना हो? मैं ये बताना चाहता हूँ, ये धोखे से हमें मारा जा रहा है। सामने आए ना मुकाबला करके दिखाते हैं। हमारे साथ करना किसी ने, मैं भी खड़ा हूँ और भी खड़े हैं लोग हमारे पीछे से। अगर आगे बाहर करके तो वो धोखा देके गला काट देते हैं। हमें भी बहुत कुछ करना आता है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर हमारे भाई को कोई मारेगा, छेड़ेगा, हम देखते नहीं रहेंगे। हम चूड़ियाँ डाल देंगे उनके हाथों में। हमें डालनी आती हैं। परशुराम जी की औलाद है हम जय श्री राम की औलाद है, हनुमान जी की औलाद है। अकेले हनुमान जी ने बहुत कुछ कर दिया था, आपको पता होगा। सर जिस समय उनकी हत्या की गई कन्हैया लाल की, उस समय आसपास तमाम हिंदू लोग मौजूद थे, लेकिन कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ एक जो हिंदू है वो आ गया है। तो क्या जरूरत है एक बड़ा मैसेज देने की देश में कि तमाम लोग एकजुट हो? मैं ये बताना चाहता हूँ, जब धोखे से कोई बंदा मारता है किसी को, उसके हाथ में हथियार होता है,
तो 10-20 बंदे अपना बचाव करते हैं। वो कायर है जो भाग जाते हैं। अरे शेर दिल के बेटे हो, खड़े रहो ना। अरे जब हमला करने आए थे तो सरेआम हमला करते ना, बताते ना भाई, बताते ना भाई अभी हम आए हैं और हम इस वर्ग से हैं और हम हिंदू को मारेंगे। भाई देखता कौन हिंदू को मारता है। बिल्कुल। जब पीछे से मैं आपके पीछे से कोई चीज़ कुछ कर दूँ आपको तो पता नहीं लगेगा, और जब वो बंदा आपाद हो जाएगा, लेकिन पर भागे क्यों? अरे कायर भागता है, शेर नहीं भागता कभी भी। शेर को देख के सब भागते हैं, लेकिन शेर के पीछे से हमला हो भी जाता है तो शेर के हाथ में आ जाएगा तो फिर वो रगड़ा ही जाता है वो। जिस तरीके से खुलेआम वीडियो बनाकर ये कहा गया कि आज कन्हैया लाल जो है उसका नंबर था, कल प्रधानमंत्री का भी हो सकता है, तो आप लोग जो है वो क्या जवाब देंगे? ऐसा है, उन्होंने वीडियो बनाया, हम खड़े खड़े अभी वीडियो बना देते हैं। हम कहते हैं हम सारे वो सबको सब पाकिस्तान भेज देंगे, पर हम उनको नहीं, जो देशद्रोही हैं उनको भेजेंगे, जो हमारे हिंदू धर्म को, हमारे देश को मानते हैं, इस संविधान को मानते हैं, हमारे से कोई अत्याचार नहीं करते। हम उनको कुछ नहीं कह रहे, किसी को भी नहीं कह रहे, किसी भी धर्म को हाथ नहीं लगा रहे हम, पर हमारे धर्म पे अगर कोई हाथ लगाएगा तो कायर मत समझना। हमें परशुराम जी ने जब उनके पिताजी का वध हो गया था, देखते रहे, उनको समझाया ये क्या किया तुमने, वो ज़्यादा ही अकड़े, शस्त्र बाहु हो या कोई बाहु हो। फिर परशुराम ने पर्चा उठाया, अत्याचार का नाश किया, अत्याचार का नाश किया, उनको लेसन दिया, धर्म की स्थापना की। हम वो वाले व्यक्ति हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं। हम अपने संविधान से चलते हैं, हम अपने देश से चलते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की रक्षा हम खुद करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री छोटा मोटा नहीं है, उससे तो चाइना भी घबराता है, पाकिस्तान तो कोई नाम की गिनती में नहीं है। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लंबू सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हूँ। ये बताइएगा कि जिस तरीके से उमेश हो, कन्हैया लाल हो, तमाम जो रिंकू शर्मा, तमाम लोगों की हत्या कर दी जाती हैं, खुलेआम लोग जो है वो आकर के मार के चले जा रहे हैं, क्या हिंदू समाज सीख लेगा इस बार भी, या फिर ये घटनाएं आगे होती रहेंगी लगातार? मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री से, जिसकी सरकार रहती है जनता उसी से आस लगाए बैठता है। मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि ये घटना जो हो रहा है ये सब अच्छा बात नहीं है। अब देखिए कि आप भारत देश में ही रहते हैं, भारत का नमक खाते हैं, हर चीज़ भारत के करते हैं, अगुन गाते हैं पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, ये सब क्या है? मैं अब मोदी जी से निवेदन करूंगा, खुलेआम बोलता हूं कि जितने लोग भारतीय हैं वो इस बात पर ध्यान दे कि भारत में जो इंसान रह रहा है, अब भारत को ही खोखला करने के चक्कर में पड़ा है, तो आप उससे हरक जाइए, समझ जाइए, ये बात को ध्यान देना होगा। पूरा भारत, ये आप लोग आज प्रदर्शन निकाले, मैं बस ले जा रहा था रास्ते से, मैं देखा कि यहाँ श्री राम के झंडा से आंदोलन शुरू है, मैं बस ले उतरा, हमको जाना है उत्तम नगर, मैं जुलूस में शामिल हो गया। मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, खुलियान ठोक के कहता हूँ, ये बात बनावटी हिंदू नहीं, मेरे बाप दादाओं ने इस धरती के लिए लड़ा है, मैं उस सनातनी हूँ। पूरा भारत के लोगों ने लड़ा है, सारे लोगों ने लड़ा है, तो अभी देश मेरा आज़ाद हुआ है। जब देश 1947 में आज़ाद हो गया तो मैं गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि आप जब पाकिस्तान को अलग बना दिए, एक देश पाकिस्तान राष्ट्र बना दिए, मुस्लिम राष्ट्र बना दिए, तो आप ये लोग को रखने के हिंदू में भारत में क्या जरूरत था? सेकुलर देश है कहते हैं। सेकुलर नहीं, हम नहीं, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। मेरे ऐसा स्वर्ग जैसा देश है भारत, यहाँ हर कोई स्वतंत्र रहता है। ये लोग बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र भारत में नहीं हूँ। अरे आप चले जाओ पाकिस्तान ना, स्वतंत्र हो कि क्या हो पता चल जाएगा। आप कह रहे हो आराम से रहते हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों को डर लगता है, भारत के अंदर डर लगता है। अरे भैया आप भी दिन भर माइक लगा कर बोलते रहते हो, आप भी देखो ना जितना हो अच्छा बताओ एक मिनट, जहाँ 15 को हिंदू का घर हो और 10 को मुसलमान के घर हो, वहाँ उन लोग का मजबूतिया ज़्यादा है। कभी आजमा लीजिएगा आप कि 10 को अगर हिंदू का घर है तो मुसलमानों के बीच में हिंदू नहीं रह सकता क्या? वो भी तो कह रहे हैं। नहीं रहता है ना भैया, वो लोग पलायन होने लगता है। कश्मीर को देखिए ना, अभी क्या बताऊं मैं तो वो बोलता हूँ ना, मोदी जी आप डायरेक्शन बहुत दे दिए, अब एक्शन शुरू करने दीजिए, नहीं तो आने दीजिए योगी बाबा जी को, फिर ब्रह्मांड नहीं पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। ये हम मेरे सनातनी है।
जब से राजस्थान में मामला आया तो राजस्थान के तमाम लोग, उदयपुर के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो वो ये कह रहे हैं कि हमें भी योगी जैसा जो मुख्यमंत्री अगर हमारे राज्य में होता तब तक बुलडोजर चल गया होता। क्या आप लोग भी ऐसा बुलडोजर तो सही बात है, चलना चाहिए, जो आतंकवादी है चलना चाहिए। बाकी योगी को आना बहुत जरूरी है, खाली उसके आने से पूरा दुनिया में भय मचा हुआ है। ऐसा कैसे? अरे ऐसा कैसे? आप देख रहे हैं यूपी में कोई जुलूस हो चाहे कोई हो, कोई निकाल रहा है, फुरफुरा रहा है, फुरफुराना बंद हो गया। पत्थरबाजी नहीं होगी। अरे कुछ पत्थरबाजी हटाओ ना, फुरफुराना बंद हो गया। जो फुरफुरा रहे थे ना गबा गबा, सब खत्म हो गया। अब मोदी जी को हटकर योगी जी को आना चाहिए, केंद्र की सरकार बनाना चाहिए और पूरा ब्रह्मांड में अपना झंडा भागा भाग गाड़ना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस तरह का आक्रोश जो है वो, एक मिनट, जिस तरह का आक्रोश तमाम लोगों में दिखाई पड़ रहा है, क्या अब हिंदू समाज जो है वो बदलाव की ओर बढ़ेगा या इसी तरह की हत्याएं लगातार आगे होती रहेंगी? बढ़ना पड़ेगा। हमने हर धर्म का इज्जत किया है, सम्मान किया है। अगर हमारे धर्म को इस तरह से तिरस्कार किया जाए तो फिर उठना ही पड़ेगा। आज देखो आप, नुपुर शर्मा ने क्या बोला है, नुपुर ने क्या बोल दिया है। आप पूरा स्टेटमेंट देखो, कोई गलत नहीं, मर्डर करने वाला कोई बात नहीं है, मर्डर करने वाला कोई भी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी चीजों के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, जिस तरह की घटनाएं जो भी हो सकता है कि उनको दिक्कत आया हो कहीं से, वो जवाब दिए होंगे। ऐसा आप पूरा जनता से पूछ लो, आप वोटिंग कर लो, डिजिटल जमाना है, आप वोटिंग करके दिखा दो, वो जज गलत हो जाएंगे। वोटिंग डिजिटल है ना, हम पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो गया है, आप डिजिटलाइजेशन कर लो। आप नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट डाल के देखो कि गलत है कि सही है। कितना विरोध प्रदर्शन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल दे, लेकिन हिंदू समाज नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है। सही सही रहेगा, गलत गलत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का बंदा एक ही इंडिविजुअल है ना, जज। अगर वो इंडिविजुअल गलत हो जाएगा तो गांधी जी बोले थे, अलग कर दिए थे गांधी जी, लेकिन आज भी पाकिस्तान वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 15 जजों ने बोला है कि ये जजों के अपने स्टेटमेंट में गलत हैं, तो क्या आप लोग भी मानते हैं कि उनके खिलाफ जो लोग एक्शन होना चाहिए? कुछ गलत है, अगर गलत नहीं होता तो ये किसी का मर्डर करते। अशोक गहलोत पे क्या विश्वास है कि उनके राज्य में उनको न्याय मिल पाएगा? वो तो क्या एक्शन लेंगे, वो तो चुपचाप सोए हुए हैं। जब तक अगर यूपी में घटना हुआ होता तब तक तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता, इसमें कोई दो मत नहीं था। मैं गहलोत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि तुरंत एक्शन ले और जो भी दोषिया है उनको फांसी दे, और कुछ नहीं। एक बात और, आप मेरे भगवान को तोड़ देंगे, शिव की मूर्ति को फुहारा बताएंगे, हमेशा वीडियो वायरल बना के गाली देते हैं। क्या मेरा राम नहीं है? आप गाली देंगे? आपने वो, अगर आप भी हिस्ट्री उघार के देखिए, आप बोलते हैं कि हम पहले आए हैं धरती पर। अरे हम लोग सनातनी, हम लोग का अंत नहीं कभी हुआ है। आप देख लीजिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हम लोग का हर युग में उतार हुआ है। हम लोग कभी मिटने वाले नहीं है। दुनिया में कोई भी शक्ति आ जाए, कोई मिटाने वाला पैदा भी माई का लाल नहीं लिया है कि हम लोग को हिंदू को मिटा सकता है। ये हम लोग कोई मिटाने की कोशिश भी करेगा तो और हम लोग बढ़ते जाएंगे और दुनिया में अपनी सनातनी झंडा फहराते जाएंगे। मैं ये नाम बताएंगे अपना? हिमांशु। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश में जिस तरह की एक के बाद एक घटनाएं सामने? मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि अपना जो हिंदुस्तान है ना, उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच वाली मानसिकता अगर देखेंगे हम तो जाहिर सी बात है कि आज हम कोई कन्हैयालाल हो गया, उमेश जी हो गए, फिर दूसरा नंबर हमारा भी आ जाएगा। तो इससे बढ़िया ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जहाँ तक कि मेरी सोच है, मोदी जी से मैं यही बोल, जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, कुछ लोग विरोध में उतर आएंगे और वो सड़क जाम करेंगे और कहेंगे कि शाहीन बाग जैसे बना था फिर से बन जाए। नहीं, शाहीन बाग बनने नहीं देंगे ना, क्योंकि वो चाहते, उनकी मानसिकता है गजब हिंद। हिंदुस्तान को उनके हदीस में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं ये चीज़। नुपुर शर्मा जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला और वो यही चाहते हैं कि गजब हिंद बने, बट गजब हिंद नहीं बने। मैम एक बार नाम बता दीजिए। रेनू। ये बताइएगा कि गौस मोहम्मद, रियाज ऐसे लोग आते हैं और किस तरीके से घुस करके उसकी दुकान में दर्जी की हत्या करके चले जाते हैं, तो क्या एक बड़ा बदलाव उस मौत के बाद हिंदू समाज जो सीख लेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू समाज को सीख लेनी चाहिए कि अगर हम इसी तरह से चीज़ों को अनदेखा करेंगे तो हमेशा हम पे ये सब होता रहेगा। आज एक उमेश या एक कन्हैयालाल की हत्या हुई है, कल हम में से भी कोई उमेश, हम में से भी कोई बहन, हमारा भी कोई बच्चा उमेश या कन्हैयालाल हो सकता है। हिंदुओं को जागना होगा और अपोज करना होगा, खड़े रहकर अपोज करना होगा कि हम डरेंगे नहीं, सड़कों पर आइए, अपने जितना सपोर्ट आप दे सकते हैं। ये नहीं कि ये कोई घटना हुई और घरों के अंदर दरवाजे बंद किए और अंदर चले गए, नहीं, आप लोग खड़े रहिए, स्टैंड लीजिए, जहाँ भी
जहाँ भी सभाएं हो रही हैं सब में जाइए, अपना रोष व्यक्त कीजिए, सरकारों को दिखाइए कि हम बहुत रोषित हैं, हम डरेंगे नहीं और बहुत हो चुका अब हमारे साथ, हम किसी से डरेंगे नहीं। बिल्कुल कन्हैया लाल को बचाया जा सकता था कोई अगर हिंदू समाज एक साथ आ जाता, लोग आगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस अगर नहीं सुन रही थी, अगर उन्होंने जिस तरह से अपने समाज में बात की थी, अगर लोग इकट्ठे होके 50 लोग 100 लोग इकट्ठे होकर पुलिस थाने में जाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ना सुने, उनको सुनना पड़ता, क्योंकि जहाँ पे जन सलाह होता है उनकी सुनवाई होती है। जिस जगह उनकी दुकान थी वहाँ पर काफी भीड़ वाला इलाका था, उसके बावजूद कोई बचाने के लिए नहीं आया, क्या उसकी भी जरूरत है, जागरूकता की? हमारी प्रवृत्ति ये बन गई है कि हम चीज़ों को देख के और घरों के अंदर चले जाते हैं, दुकानों के अंदर चले जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, उधर निकल जाते हैं, लेकिन हमें खड़े रहना होगा। अगर 100 लोग उस समय उस दुकान के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी की भागने की भी हिम्मत नहीं थी कि वो भाग जाते हैं वहाँ से। अब जो हिंदू समाज में तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मैं हिंदू समाज को सिर्फ यही मैसेज दे जाना चाहती हूँ कि इस समय वक्त है कि आप लोगों को यूनाइट होना है, अपनी यूनिटी दिखानी है और ऐसी ताकतें, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है, ना हम चाहते हैं किसी के साथ गलत हो, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। यार मैं यही कह रही हूँ कि जिस दिन हिंदू यूनाइट हो जाएगा, जब लोग सड़कों पर आना शुरू करेंगे और लोग अपना रिजेंटमेंट शो करना शुरू करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो वहाँ से कोई मैसेज दे जाएं। जिस दिन राजस्थान के किसी भी स्टेट के हिंदू ये समझ लेंगे ना हम ताकतवर हैं, हम में ताकत है, हम सरकारों को ला भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, और जिस दिन हम में ये ताकत है कि हम किसी को भी रोक सकते हैं, हम कायर नहीं है कि दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाएंगे, जिस दिन हम में ये ताकत आ जाएगी, हम सड़कों पे खड़े होना शुरू कर देंगे ना, उनको देख के ही डर लग जाएगा कि अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताएंगे अपना? अविनाश जी बताइएगा कि एक के बाद एक नाम बदलते जा रहे हैं, रिंकू शर्मा हो, उमेश जी हो, कन्हैया लाल हो, ये हत्याओं का जो सिलसिला है वो नहीं रुक रहा है। आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरे देश में कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे, देखिए यार, सबसे पहले अगर कोई भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो बहुत गलत चीज़ है ये। मोस्टली ऐसा देखते हैं कि आप देखते हैं कि क्या हुआ जी, जब एनआरसी और सीए के केस में ऐसा हुआ था, मोस्टली जो लोग बाहर आए उनको डेफिनेशन भी नहीं पता थी एनआरसी की क्या है क्या नहीं है, बट ये था कि उनको भड़काया गया, सड़कों पे लाया गया कि अरे यार आप ये कर देंगे, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो भी अपने वहाँ पे मुसलमान भाई हैं, जितने भी हैं, इन सारी चीज़ों का शिकार ना हो, ऐसे काम ना करें। ठीक है, ये जो हमारी कम्युनल हार्मनी है उसको ब्रेक करता है, एकजुट होके रहें। तमाम जो लोग हैं इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि अगर इस तरीके की हत्याओं का सिलसिला आगे नहीं रुका तो लोग जो हैं वो रोडों पर उतरेंगे, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तमाम हिंदू समाज के लोग। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।